हेलो एवरीवन, आज हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे जो कि बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप ये दो बॉक्सेस यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने अलग अलग इन्हें डिज़ाइन किया है। यहाँ मैंने सिंस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ फॉर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखे हैं। तो जब मैं बोलता हूँ 2 o'clock तो मैं बोलता हूँ सिंस 2 o'clock। तो यहाँ जब मैं बात कर रहा हूँ सिंस की, आप देखेंगे कि 2 o'clock जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट है और मॉर्निंग भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, फरवरी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर मंथ है, एंड 1990 भी क्या है, एक पर्टिकुलर ईयर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। एंड लास्ट मंथ, अगर आज मैं जुलाई में लास्ट मंथ की बात बोलता हूँ तो इट विल बी जून। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम सिंस का यूज़ जो करते हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। तो पॉइंट से मतलब है एक पर्टिकुलर पॉइंट है, दैट इज 2 o'clock इज पर्टिकुलर पॉइंट एंड मॉर्निंग इज अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड मंडे, फरवरी 1990, लास्ट मंथ, दे आर ऑल पर्टिकुलर टाइम। और अगर मैं यहाँ आता हूँ फॉर के लिए, मैं कहता हूँ फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 2 years, फॉर द लास्ट मंथ। अब मैं 2 days की जब बात करता हूँ तो इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम। यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं कुछ ड्यूरेशन की बात करता हूँ। 2 दिन की ड्यूरेशन हो सकती है, 5 seconds की ड्यूरेशन हो सकती है, 5 months की ड्यूरेशन हो सकती है, 3 years की ड्यूरेशन हो सकती है। तो यहाँ 2 days एक ड्यूरेशन है, 3 months भी क्या है, एक ड्यूरेशन है, 2 years भी एक ड्यूरेशन है। फॉर द लास्ट मंथ, देखिए लास्ट मंथ जो है वो सिंस है, सिंस लास्ट मंथ। जब द लग जाएगा लास्ट मंथ से पहले द का यूज़ करता हूँ तो वहाँ जो है मेरा मतलब 30 days से या 31 days से हो जाता है। तो क्या होता है कि वो द लगते ही ड्यूरेशन बन जाती है। तो द लास्ट मंथ का मतलब हो गया 30 days और 31 days। तो हमने इसे द लास्ट मंथ कहते ही इसे ड्यूरेशन बना दिया, और क्योंकि ये ड्यूरेशन है इसलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। तो सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस फरवरी, सिंस 1990 एंड सिंस लास्ट मंथ, और फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 2 years, फॉर द लास्ट मंथ। हम कुछ सेंटेंसेस यहाँ देखते हैं। ये देखें कि आई हैव नोन हर फॉर 3 days, आई हैव नोन हर फॉर 3 days। तो यहाँ देखें कि ये 3 days जो है वो ड्यूरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, फॉर का यूज़ किया। और आई हैव नोन हर सिंस ट्यूसडे, तो यहाँ पे ट्यूसडे है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ सिंस का यूज़ किया। आई हैव बीन हियर फॉर अ मंथ, तो यहाँ अ मंथ है, मंथ अगेन आप देख सकते हैं कि एक ड्यूरेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया। आई हैव बीन हियर सिंस जुलाई, जुलाई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये लॉन्ग टाइम जो है एक ड्यूरेशन को बताता है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1990, तो 1990 जो है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। अब कुछ एक्सरसाइजेज हम लोग करेंगे और देखते हैं कि आप इसे कितना समझे हैं। पहला सेंटेंस जो है दैट इज आई हैव नोन हिम डैश 2 months। तो आपको पता चला होगा कि 2 months जो है वो क्या है, 2 months एक ड्यूरेशन है, और क्योंकि ड्यूरेशन के साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर। वी विल हैव बीन हियर डैश 8 years, 8 years अगेन एक ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। आई हैवंट सीन हिम डैश जून, अब जब हम जून की बात करते हैं तो जून एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर मंथ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। और अगला सेंटेंस देखते हैं, वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम डैश 15 minutes, 15 minutes अगेन ड्यूरेशन है, और ड्यूरेशन के साथ आपको पता है कि क्या लगेगा, ड्यूरेशन के साथ आप यहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट जो 2 सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हैं,
और बहुत से कंपेटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो शी हैजंट स्पोकन टू हिम डैश लास्ट मंथ, तो यहाँ लास्ट मंथ जो है, तो यहाँ लास्ट मंथ अगर मैंने आपसे पहले बोला था कि इन द मंथ ऑफ जुलाई अगर मैं बोल रहा हूँ लास्ट मंथ, तो उसका मतलब जून से है। और जब मैं जून की बात कर रहा हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर मंथ की बात कर रहा हूँ, पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और पॉइंट के साथ आपको पता है कि हम सिंस का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट ही सेंटेंस में हमने लास्ट मंथ तो लिखा, लेकिन उससे पहले द का और एडिशन हमने कर दिया यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ कि हमने द लास्ट मंथ को क्या कह दिया, 30 डेज कह दिया, और 30 डेज होते ही वो ड्यूरेशन बन गया। और यहाँ पे जो है हम क्या लगा देंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो लास्ट मंथ है तो सिंस है, द लास्ट मंथ है तो क्या बन गया, यहाँ फॉर का यूज़ हो जाता है। तो एक बार फिर से आप समझ लेते हैं कि सिंस का यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। अब आप पॉइंट का मतलब समझ गए हैं। अगर हम देखें तो ये क्लॉक टाइम जो है वो, या फिर हम जो पूरा डे है उसके अलग अलग पार्ट्स की बात करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, उसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। क्लॉक टाइम के साथ कैलेंडर आप देखते हैं तो कैलेंडर में ईयर्स भी होते हैं, मंथ्स भी होते हैं, डेज भी होते हैं, डेट्स भी होते हैं, उन सब के साथ भी हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और अगर कोई वर्ड लास्ट आता है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, हम सिंस का यूज़ करेंगे। और अगर ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, 2 डेज, 3 मंथ्स, 5 सेकेंड्स या 2 ईयर्स, कुछ भी है, उसके साथ हम फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि वो ड्यूरेशन है। और द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर है तो वो पॉइंट से ड्यूरेशन बन जाता है और हम क्या लगाएंगे, वहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी और आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत फ़ायदा आपको देने वाली है। थैंक यू वेरी मच।